पाइथागोरस प्रमेय परीक्षा में पूछने का कई तरीका होता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें, कभी कभी पूछ देता है कि सिद्ध करें कि ऑप्शन पाइथागोरस प्रमेय दिया हुआ रहेगा। इसी तरह से कहीं पूरा स्टेटमेंट को लिखने के बाद लिख देता है कि सिद्ध करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या दिया हुआ है? समकोण त्रिभुज। हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हम लोग का है समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी सी है। तो इसमें सब हमको समझना है यहाँ पर कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण है। तो कर्ण कौन होगा? एसी होगा। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण क्या होगा हम लोग का? एसी। कर्ण क्या होगा? एसी। तो एसी का स्क्वायर कहना है कर्ण का वर्ग एसी का वर्ग, तो एसी का स्क्वायर बराबर शेष क्या बचा? ए बी और बी सी। ये भुजा ए बी है तो एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर। इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या करना है? सिद्ध करना है। ये स्टेटमेंट को हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या है? एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। लिखेंगे दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। जिसका कोण भी समकोण है या बी बराबर 90 डिग्री। अब हम लोग को क्या सिद्ध करना है? ये हम लोग को सिद्ध करने के लिए तो हम लोग पहले देख लिए हैं। तो सिद्ध करना है कि सिद्ध AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग रचना लेते हैं। थर्ड स्टेप जो है वह रचना में क्या करेंगे? B से एक परपेंडिकुलर लेंगे BD जो AC पर होगा। B से BD परपेंडिकुलर मतलब लंब। यहाँ से एक लंब खींच देते हैं हम लोग इस बिंदु पर। ये बिंदु को हम लोग क्या मान लिए? D मान लिए। तो BD क्या हो गया? BD लंब है किस पर? AC पर। लंब के लिए हम लोग क्या BD बना दे रहे हैं। तो लिखेंगे B से BD लंब AC पर खींचा। चलिए ये 18 स्टेप था हम लोग का। रचना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को प्रमाण लेना है। प्रमाण में देखते हैं प्रमाण। और प्रमाण में क्या क्या है हम लोग के पास? देखिए पहले से हमारे पास एक सिंगल त्रिभुज था और अब हम लोग के पास कितना हो गया? दो छोटा त्रिभुज बढ़ गया है तो 3 त्रिभुज हो गया है। तो हम लोग सबसे पहले एक स्मॉल त्रिभुज और एक कैपिटल त्रिभुज, जो छोटा त्रिभुज है ABD और बड़ा त्रिभुज ABC में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि क्या क्या है। बड़ा त्रिभुज क्या हमारे पास है? ABC। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों त्रिभुज को अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा ABC त्रिभुज है। ABC क्या है? बड़ा वाला त्रिभुज है। और छोटा वाला त्रिभुज को अगर हम सीधा करके लिखें, ये तो इस उल्टा दिशा में अगर इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए AD इस तरह से हो जाएगा और यहाँ से इसको मिला देते हैं तो इसको हम लोग D मान रहे हैं। D है ये। यहाँ पे ऊपर में A है तो ऊपर में A लिखे हैं। यहाँ पर क्या चला आया?
बी, बी क्या चला, त्रिभुज को घुमा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी। तो हम लोग ए डी बी ये त्रिभुज है छोटा वाला, और ये ए बी सी। देखिए इसी त्रिभुज का ये वाला हिस्सा जो है ए डी बी को हम लोग घुमा करके रखें और सीधा करके रखें, क्या हो जाए ए डी बी। अब इस त्रिभुज छोटा वाला जो त्रिभुज है और बड़ा वाला त्रिभुज का अध्ययन करें, या ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला दोनों वही से आ रहा है। तो दोनों में क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ बी 90 डिग्री है, यहाँ डी 90 डिग्री है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी, चूंकि 90 डिग्री है, चूंकि 90 डिग्री है, दोनों 90 का कोण बना रहा है। नेक्स्ट है ए, देखिए इस त्रिभुज में हम लोग देखते हैं ये ए जो है ये दोनों त्रिभुज में है, कॉमन है कोण ए, तो इसलिए दोनों इक्वल होगा। इसको ए को क्या लिखेंगे बड़ा त्रिभुज के लिए बी ए सी, बड़ा त्रिभुज के लिए क्या लिखेंगे उसको बी ए सी और इक्वल टू, और वही कोण है सेम, यही कोण सेम जो है वह छोटा त्रिभुज के लिए क्या हो रहा है बी ए डी हो रहा है। यही तक हम लोग छोटा त्रिभुज यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बी ए डी। देखिए ये त्रिभुज ये कोण सेम है, ये कोण और ये कोण, लिखना है कोण बी ए डी, चूंकि दोनों सेम है, उभयनिष्ठ है, लिखेंगे चूंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब हम लोग समरूपता वाला पर में पढ़े हैं, पिछले क्लास में था पढ़ना हम लोग को कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे समरूप कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी, और ये समरूप का साइन हो गया समरूप त्रिभुज किसका डी ए बी का, डी ए बी का। और ये भी जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होगी समानुपाती होगी। तो देखिए हम लोग बड़ा त्रिभुज का लंब लेते हैं तो छोटा त्रिभुज का भी क्या लेना होगा लंब लेंगे। जब छोटा बड़ा त्रिभुज का कर्व लेंगे तो छोटा त्रिभुज का क्या हम लोग कहा ए बी कर्व हो जाएगा छोटा त्रिभुज में, तो इसको हम लिखते हैं ए बी बटा ये बड़ा त्रिभुज का क्या है लंब है, तो छोटा त्रिभुज का लंब क्या हो रहा है एडी, ए बी की संगत भुजा कौन हो रहा है एडी, तो ए बी बटा ए डी इक्वल टू, अब इधर से कर लेंगे बड़ा त्रिभुज का ए सी, तो ए सी का संगत भुजा इससे छोटा त्रिभुज कौन हो रहा है ए बी हो रहा है, तो ए सी बटा ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी गुना ए डी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग समीकरण 1, ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब फिर हम लोग इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस से देखते हैं कि ये छोटा त्रिभुज और फिर बड़ा त्रिभुज में तुलना करेंगे, और फिर उन लोग को भी हम लोग क्या दिखा देना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। समरूप तो होगा ही, और अगर समरूप हो जाएगा तो फिर इसी तरह से उसकी भुजाएं भी समानुपाती होगी। तो चलिए लिखते हैं, पहले लेते हैं कौन सा त्रिभुज ए बी सी, पुनः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज CBD में CDB और त्रिभुज CDB में। सबसे पहले फिगर को समझ लीजिए, इस फिगर को हम लोग उलट के रखेंगे, इस फिगर को उलट के रखेंगे तो क्या होगा ये त्रिभुज हम लोग का ABC है। चलिए इसको तो देख लिया हम लोग, इसी को मिटा के यूज कर लेते हैं जगह को। ये ABC हमारा वही त्रिभुज है और इस त्रिभुज को लाएंगे तो देखिए BC, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा D आएगा, यहाँ पर C हो रहा CD, और यहाँ पर B कहाँ चला गया B मेरा यहाँ पे चला गया। तो ये दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं कोण B बराबर कोण D, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो रहा, कोण B बराबर कोण D छोटा त्रिभुज के लिए। और ए जब कोण C है और दोनों त्रिभुज में है, यहाँ भी C है यहाँ भी C है, दोनों में क्या हो रहा है ये उभयनिष्ठ हो जा रहा है, यहाँ से ले रहा है ये क्या है उभयनिष्ठ हो रहा। तो बड़ा त्रिभुज के लिए क्या हो रहा है BCA, बड़ा त्रिभुज के लिए कोण BCA बराबर हो जाएगा छोटा त्रिभुज के लिए कौन सा कोण हो रहा DCB, कोण DCB। क्लियर है, हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज छोटा और बड़ा भी क्या हो गया हमारा समरूप हो जाएगा सेम उसी प्रोसेस से, क्योंकि उसकी ये दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई। यहाँ लिखते हैं अतः त्रिभुज
ए बी सी और त्रिभुज सी डी बी, देखिए यहाँ पर क्या है सी डी बी, और त्रिभुज सी डी बी समरूप हुए, अतः इनकी भुजाएं क्या होगी, इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। तो चलिए अब बड़ा त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर समानुपाती करते हैं भुजाओं का। बीसी ले रहे हैं बड़ा त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज क्या ले रहे हैं बीसी, तो छोटा त्रिभुज से क्या हो जाएगा आधार CD और इक्वल टू बड़ा त्रिभुज का ले रहे हैं AC, तो छोटा त्रिभुज का कर्म हम लोग क्या है BC है यहाँ पे D, तो D के सामने में जब BC ये कर्म हो जाएगा BC, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AC गुना CD इक्वल टू BC का स्क्वायर। ये समीकरण हम लोग का क्या हो गया सेकेंड समीकरण, इसको लिख देते हैं। अब फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण को क्या करना है ऐड करना है, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ने का नियम है, लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड से जोड़ते हैं, राइट साइड वाला को राइट साइड तरफ जोड़ना है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में लेफ्ट साइड क्या है AC गुना AD और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या है समीकरण 2 का AC गुना CD इक्वल टू, अब समीकरण 1 का लेफ्ट साइड क्या है राइट साइड क्या है AB स्क्वायर, लिखिए यहाँ पर AB स्क्वायर और प्लस समीकरण 2 का राइट साइड क्या है BC का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है, यहाँ दो पद है AC गुना AD और AC गुना CD। AC यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, AC कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा AD प्लस CD, और यह इधर क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AD प्लस CD को अगर हम फिगर से देखें, AD प्लस CD देखिए यहाँ तक हम लोग क्या है AD और यहाँ से क्या हो गया CD। अकॉर्डिंग टू फिगर दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या निकल रहा है AC, AD प्लस CD इक्वल टू क्या हो रहा है AC। यहाँ से देखिए ये AC आ रहा है ना, ये पूरा क्या हो रहा है AD प्लस CD मिलकर क्या बन रहा है AC, AD इतना और इतना CD। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये AC गुना क्या हो गया AD प्लस CD मिलके AC बन गया, और इधर राइट साइड हम लोग क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे कि फिगर से चित्र से हम लोग ने ये प्रोसेस किए हैं, AD प्लस CD बराबर AC लिखे हैं, और AC गुना क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और इस तरह से हम लोग को क्या लाना था, देखिए AC लाना था AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो जा रहा प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दैट्स ऑल।